हेलो बच्चों, तो आज हम करेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन एक वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन की तरह कई बार एग्ज़ाम में आता है और ये एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड में भी आता है। तो फिंकलस्टीन बेसिकली जब आपको एल्काइल आयोडाइड बनाने होते हैं तो ये प्रिपरेशन मेथड हम यूज़ करते हैं, फिंकलस्टीन मेथड। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले एक एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड लिया जाता है, क्योंकि ये एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हैलोजन एक्सचेंज यानी कि हैलोजन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कौन सा हैलोजन लिया है? यहाँ पे एल्काइल ब्रोमाइड लिया है। एल्काइल क्लोराइड के साथ भी ये रिएक्शन हो सकती है। तो कोई भी एल्काइल ब्रोमाइड या क्लोराइड आप लीजिए और साथ में उसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस मस्ट है। क्यों? क्योंकि अब इस रिएक्शन में जब एल्काइल ब्रोमाइड की रिएक्शन या एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन आप सोडियम आयोडाइड से करते हो तो सोडियम हैलाइड बनता है। सोडियम हैलाइड जैसे इस केस में आपका बनेगा सोडियम ब्रोमाइड और साथ में हमें मिलेगा करस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड, राइट। तो ये जो सोडियम ब्रोमाइड है या जो सोडियम क्लोराइड है ये एसीटोन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाते हैं। तो जब भी किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट में प्रेसिपिटेट बनता है तो अकॉर्डिंग टू लीचेट-क्लियर प्रिंसिपल वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इसको हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना है। तो एसीटोन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो सोडियम ब्रोमाइड जो बन रहा है उसको प्रेसिपिटेट आउट कर दे और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाए। दूसरी चीज़, ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है। SN2 मैकेनिज्म का मतलब कि इसमें जो आयोडाइड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह निकलेगा और वो जाके एल्काइल ब्रोमाइड पे अटैक करेगा। एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसमें कि हाई एनर्जी होगी जो कि बाद में टूटेगा, जिसमें कि ब्रोमाइड निकल के जाएगा बाहर सोडियम के साथ और करस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड हमें मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एल्काइल आयोडाइड आपको जो मिल रहा है ये SN2 मैकेनिज्म से मिल रहा है। तो जो आयोडाइड यहाँ पे बनेगा न्यूक्लियोफाइल उसको भी एसीटोन स्टेबलाइज करता है ना, उसको सॉल्वेट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपको करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड आयोडाइड बनाना है। तो जो भी आप एल्काइल ब्रोमाइड क्लोराइड ले रहे हो उसकी हैलोजन एक्सचेंज से आपको करस्पॉन्डिंग एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन तो आपको मिलेगा इथाइल आयोडाइड एंड सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड इसमें एसीटोन में प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और आपको ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है। फिंकलस्टीन रिएक्शन जो है वो आपके प्राइमरी हैलाइड्स के लिए काम करता है। टर्शरी हैलाइड्स में ये रिएक्शन काम नहीं करता बेटा, क्योंकि वो एलिमिनेशन रिएक्शन में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये प्राइमरी हैलाइड के लिए बेस्ट वर्क करता है। तो ये आपका फिंकलस्टीन रिएक्शन है जो कि हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है और एल्काइल आयोडाइड बनाने के काम में आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अदर नेम रिएक्शंस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।